खुश आमदीद। कभी सोचा है कि सच्चाई और अमानत, ये जो खूबियां हैं, ये आखिर हमारे अंदर आती कहाँ से हैं? कैसे ये जड़ पकड़ती हैं? तो चलिए आज हम बचपन से जवानी तक के इसी दिलचस्प सफ़र पर नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो अक्सर वालिदैन और असातिज़ा के जहन में आता है कि भाई हम अपने बच्चों को दियानतदारी सिखाएं तो सिखाएं कैसे? पहला कदम क्या होना चाहिए? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई और अमानत आखिर ये इतनी अहम हैं क्यों? इन्हें किरदार की बुनियाद क्यों कहा जाता है? आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सच्चाई की। देखें, सच्चाई का ताल्लुक सीधा सीधा हमारे अल्फाज से है। मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही बयान कर देना, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी धोखे के, बिल्कुल साफ और सीधी बात। अच्छा, अब आते हैं अमानत की तरफ। ये मामला सिर्फ अल्फाज का नहीं है। अमानत का ताल्लुक हमारे कामों से है, हमारे आमाल से। ये वो खूबी है जो हमें दूसरों के लिए काबिल भरोसा बनाती है। यानी बात सिर्फ सच बोलने की नहीं, बल्कि सच्चाई से काम करने की भी है। जो कहा वो करके दिखाया। तो फ़र्क समझ में आया? सच्चाई का ताल्लुक है कि हम कहते क्या हैं, और अमानत का ताल्लुक है कि हम करते क्या हैं। एक है हमारी ज़ुबान, हमारी बात, और दूसरी है हमारा अमल, हमारा किरदार। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो एक कौल की दियानत है तो दूसरी फ़ेल की। चलें अब ज़रा पीछे चलते हैं बचपन के दिनों में, और देखते हैं कि नेकी के ये बीज, ये सच्चाई और अमानत के बीज शुरू में कैसे बोए जाते हैं। बचपन में दयानतदारी सिखाने के कुछ बड़े अहम तरीके होते हैं। सबसे पहले तो बड़े खुद मिसाल बनते हैं। फिर जब बच्चा सच बोले तो उसकी तारीफ की जाती है, उसे शाबाश दी जाती है, अखलाकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहाँ बच्चा सच बोलने से डरे नहीं। उसे पता हो कि सच बोलने पर उसे समझा जाएगा। और ये देखें, ये एक बेहतरीन मिसाल है। जब कोई बच्चा डरने के बजाय आकर खुद कह दे कि अम्मी ये मुझसे टूटा है, तो समझिए कि आपने उसे एक महफूज माहौल दिया है। उसने खौफ पर सच्चाई को चुना है, और यही तो असल कामयाबी है। लेकिन फिर आता है जवानी का दौर, और यहाँ आकर दयानतदारी का सीधा साधा रास्ता काफ़ी पेचीदा हो जाता है। अब ये कोई आसान सफ़र नहीं रहता। जवानी अपने साथ बिल्कुल नए चैलेंजेस लेकर आती है। दोस्तों का दबाव होता है, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। गलती हो जाए तो उसके नताइज का डर होता है। अपनी एक पहचान बनाने की धुन होती है। और इन सब चीज़ों के बीच सच और झूठ की एक अजीब कश्मकश शुरू हो जाती है। यहाँ इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अब कौन सी चीज़ें ज़्यादा असर डाल रही हैं। ख़ानदान का असर अपनी जगह, लेकिन अब दोस्तों का हल्का बहुत अहम हो जाता है। और इससे भी बढ़कर इंसान की अपनी ज़ात, उसके ज़मीर की आवाज़। दियानतदारी का इम्तिहान अब घर में नहीं, बाहर की दुनिया में होता है। और यही वो वक्त है जब दियानतदारी का मतलब बदल जाता है। अब ये सिर्फ उसूलों पर चलने का नाम नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को समझने और अपनी शख्सियत को बनाने का एक तरीका बन जाता है। अब सवाल ये नहीं होता कि सही क्या है, सवाल ये होता है कि इन मुश्किल हालात में दियानतदार रहा कैसे जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि बचपन और जवानी के ये सारे तजुर्बात आखिर में हमें एक इंसान के तौर पर कैसे बनाते हैं, हमारी पूरी जिंदगी पर उनका क्या असर होता है। देखें, बचपन में सीखी गई बातें और जवानी में आजमाई गई खूबियाँ, ये कहीं जाती नहीं हैं। ये मिलकर हमारे किरदार का हिस्सा बन जाती हैं। एक तरह का इखलाकी कुतुबनुमा, यानी मॉरल कंपस, जो फिर जिंदगी भर मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी हमारी रहनुमाई करता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो दयानतदारी सच बोलने से शुरू होकर काबिल भरोसा बनने तक का एक सफ़र है। इसकी बुनियाद बचपन में रखी जाती है, जवानी की भट्टी में उसे आजमाया जाता है, और फिर ये उम्र भर के लिए हमारे किरदार का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हम अपने पीछे सच्चाई की कैसी मिरास छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि याद रखें, दयानतदारी के जो सबक हम खुद जीते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, वो सिर्फ हमारी जिंदगी तक नहीं रहते, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं।